हाय दोस्तों, वेलकम टू एमजे सुपर क्लासेस। मैं मोनू सर आप सबके लिए सेट पेपर लेकर आया हूं, जिसमें पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के लिए स्पेशली ये वीडियो बनाई जा रही है और उम्मीद करते हैं कि इससे आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने वाला है। तो इस चीज़ पर ध्यान देंगे और इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ, समय को ज़्यादा गंवाते हुए नहीं, क्योंकि समय इसमें बहुत सारा लगेगा। पहला क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन से लेकर पहले एक एक नंबर के, फिर दो दो नंबर के, तीन तीन नंबर के, फिर 5 नंबर के, इस तरह से क्वेश्चन कराए जाएंगे। क्वेश्चन 1 और खंड क या पार्ट 1 कह लीजिए। खंड क में पहला क्वेश्चन है कि 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट में कौन सा पद 98, कौन सा पद 98। ठीक, अच्छा, एक क्वेश्चन इस पर ऐसे भी बन सकता है कि 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट में 20वां पद क्या होगा, 10वां पद क्या होगा, 15वां पद क्या होगा। तो इन दोनों में ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन दोनों बदल के पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला स्टेप होगा कि ये किस श्रेणी में है। 2 श्रेणी आप पढ़े हैं, एपी और जीपी। तो एपी ज्ञात करने के लिए 2 टर्म से माइनस करते हैं। यदि 8 से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 5, और 13 से 8 माइनस करेंगे तो 5। तो यहां से कंफर्म चल गया कि ये किस में है, एपी में है। तो प्रथम पद a इज इक्वल टू 3 और d इज इक्वल टू कितना है, 8 माइनस 3 या 13 माइनस 8 इज इक्वल टू डॉट डॉट, या d इज इक्वल टू आपका क्या है, 5। कौन सा पद 98 है, यानी कि tn आपका दिया हुआ है 98। आपको ज्ञात क्या करना है, n, चूंकि tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn आपका 98 है, इज इक्वल टू a की वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू 5। 3 को लेफ्ट साइड ले जाइए तो 98 से 3 माइनस हो जाएगा 95 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। 5 से डिवाइड करिए तो 95 में 5 से डिवाइड होगा, कितना आएगा बताइए, 5 1 जा 5 और 4 5 5 9 जा, यानी कि 19, n माइनस 1। तो माइनस 1 को यदि लेफ्ट साइड ले चलें तो 19 और 1 कितना हो जाएगा, 20, या ऐसे कह लें कि n इज इक्वल टू कितना, 20। तो हमें मिल गया कि जो 20वां पद है वो 98 है। समझ में आया क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन दूसरा 3x प्लस y अपान 2 होल टू द पावर 9 के प्रसार में पूछा है आपसे कि छठा पद क्या होगा, T6 आपसे पूछा है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप आप क्या करेंगे कि 3x प्लस वाई अपान 2 होल टू द पावर 9 का x प्लस ए होल टू द पावर n से तुलना करा देंगे। x इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, 3x, a इज इक्वल टू वाई अपान 2 और n इज इक्वल टू 9। तो x प्लस ए होल टू द पावर n के प्रसार का, या x प्लस ए होल टू द पावर n में tr प्लस 1 ये व्यापक पद होता है x प्लस ए होल टू द पावर n का। तो tr प्लस 1 ncr x टू द पावर n माइनस r इंटू ए टू द पावर r। और आपको बताना क्या है, 3x प्लस वाई अपान 2 होल टू द पावर 9 में छठा पद T6। तो T6 को हम क्या लिखेंगे,
T5 + 1, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो R की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 5। वैल्यू पुट करिए यहाँ पर। N की वैल्यू है 9, C और R के जगह पर 5, X के जगह पर 3x होल टू द पावर 9 माइनस 5 इंटू A के प्लेस पर y/2 होल टू द पावर 5 इज इक्वल टू 9C5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, और ये किससे लिखा जा रहा है? NCR। NCR इज इक्वल टू होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ठीक है। इंटू इधर आपका 3x की पावर 9 माइनस 5 4 और y/2 होल टू द पावर 5। 9 फैक्टोरियल 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ऐसा लिख सकते हैं। और 5 फैक्टोरियल तक क्यों लिखा गया? क्योंकि नीचे देख रहे हैं कि 5 फैक्टोरियल है, जिससे ये कैंसिल हो जाएगा। 9 माइनस 5 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, इधर 3 टू द पावर 4 इंटू x टू द पावर 4 इंटू y टू द पावर 5 अपॉन 2 की पावर 5, ठीक है। 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। 3 टू द पावर 4 अपॉन 2 की पावर 5, 3 की पावर 4 का मान कितना? या ऐसे ही रहने दीजिए, अपॉन 2 की पावर 5, तो x की पावर 4 इंटू वाई की पावर 5। लास्ट आंसर इसका T6 कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6 4 2 जा 8, तो 9 2 जा 18 और 18 7 जा 18 इंटू 7 गुणे 3 की घात 4 बटे 2 की घात 5 x की पावर 4 y की घात 5। हाँ, 18 7 जा कितना हो जाएगा? 126, मल्टीप्लाई आप खुद देख लीजिएगा, इंटू 3 टू द पावर 4 अपॉन 2 की पावर 5, चाहे तो आप यहाँ 81 और 2 की पावर 5 32, x की पावर 4 y की पावर 4, मैं इतना ही छोड़ देता हूँ T6, बाकी इतना मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, चाहे इतना भी आंसर में आप छोड़ दीजिएगा। ये रहा आपका आंसर। तो अब तक के 2 क्वेश्चन हो गए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए अच्छे से इसको। थर्ड नंबर, तीसरा क्वेश्चन है आपका कि सारणी 2 -1 1 1 3 -2 3 -2 4 का मान क्या होगा? ठीक है, तो इस सारणी का मान निकालना है आपको। तो सारणी के मान के लिए कैसे हल करते हैं? प्लस माइनस प्लस, ऐसे ही तो लेते हैं। 2 लेंगे तो इधर आप छोड़ देंगे 3 -2 4 माइनस, और -1 जब लिखेंगे तो ये माइनस इसको क्या कर देगा? प्लस, और जब -1 लेंगे तो इसको छोड़ देंगे 1 -2 3 4 +1, जब +1 लिए तो इधर इसको छोड़ देंगे 1 3 3 -2 1 3 3 -2 इज इक्वल टू 2 4 3 जा 12 -2 जा -2 +4, तो +4 होगा और माइनस लगेगा तो -4 +1 4 -3 2 जा 6, तो ये -6, और जब माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। +1 -2 3 3 जा 9 -9 2, 12 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करिए 8 आ जाएगा। +1 4 + 6 10 +1 -2 -9 -11, 8 2 जा 16 +10 -11, 16 + 10 26 -11, और 26 से 11 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा? 15, और ये रहा आपका आंसर।
तो सारणी का ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है आपका कि सदिश यम आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप और दूसरा सदिश है माइनस आई कैप माइनस जे कैप और माइनस 2k कैप परस्पर लंब हैं। क्या है? दूसरे के परस्पर लंब हैं। तो m का मान बताना है, तो m का मान आपसे पूछा गया। ठीक है, परस्पर लंब के लिए कंडीशन आपको बताई गई है। सबसे पहले आप इसको मान लीजिए कि माना वेक्टर a इज इक्वल टू एम आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप था। वेक्टर b इज इक्वल टू माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2 के कैप। वेक्टर a परपेंडिकुलर वेक्टर b या a b के क्या है? लंबवत है। तो वेक्टर a परपेंडिकुलर वेक्टर b के लिए वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू क्या होता है? 0। वेक्टर a कितना है? एम आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप डॉट माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप इज इक्वल टू 0। और डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट आपको एक वीडियो अपलोड किया हूं जिसमें डॉट और क्रॉस का पूरा डिटेल में व्याख्या किया हूं और कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो भी बताया हूं। फिलहाल तो यहाँ पर ध्यान दें कि i का i के साथ, j का j के साथ और k का k के साथ। तो m का इधर में गुणा होगा तो क्या आ जाएगा? माइनस m। और j का j के साथ तो इधर -1 और -2 का -1 के साथ कितना? +2 इज इक्वल टू 0। माइनस m और 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो +1 इज इक्वल टू 0। तो m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 या -1 इज इक्वल टू -1 या m इज इक्वल टू 1। ये रहा आपका m का मान। ठीक है यहां तक? ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पर बैठते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो एक एक नंबर में आपसे पूछे जाएंगे। सदिश यदि सदिश वेक्टर a इज इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप और सदिश वेक्टर b इज इक्वल टू माइनस 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप। और आपको बताना है कि वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b का मान कितना होगा। वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b का मान कितना होगा। ठीक है, अब देखिए डॉट प्रोडक्ट इससे पहले किए थे। अब कौन सा गुणन है? सदिश गुणन या वेक्टर प्रोडक्ट कह सकते हैं या क्रॉस प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप क्रॉस माइनस 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप। ठीक है, i कैप j कैप के कैप, i कैप j कैप के कैप का गुणांक लिखिए। 2 -1 1 -2 +2 -1। सारणी को हल करना है और सारणी कैसे हल करते हैं? प्लस माइनस प्लस। तो i कैप, चलिए इधर मल्टीप्लाई करिए। i कैप को लिए तो इसको छोड़ देंगे, अब इधर डायरेक्ट करते हैं। तो -1 का -1 में +1 और -2 माइनस जे कैप, जब जे कैप को लिए तो इधर छोड़ जाएगा। -1 का 2 के साथ -2 और -2 में 1 का मल्टीप्लाई -2 और ये माइनस से तो आपका क्या हो जाएगा? प्लस के कैप, जब इसको लिए तो ये छोड़ दिए तो 2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई 4 -2 का -1 में मल्टीप्लाई +2। ठीक है, आई कैप इधर आ जाएगा आपका -1 माइनस जे कैप इधर आपका 0 प्लस के कैप 4 -2 2 माइनस आई कैप इधर आपका 0 -0 प्लस 2 के कैप। यह आपका आंसर आ जाएगा -i कैप
माइनस आई कैप प्लस 2 के कैप। ये रहा आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्वेश्चन है आपका कि 3 + 2i अपॉन 4 - 5i इंटू 2 + i इसे किसके रूप में बदलना है? को a + ib के रूप में बदलना है। चलिए इसको बदलते हैं। 3 + 2i, अब मल्टीप्लाई कराइए। 4 - 5i का 2 + i के साथ मल्टीप्लाई, 4 का 2 के साथ, 4 2 = 8 प्लस 4i माइनस 5 2 = 10i और -5i का i के साथ तो -5i²। ठीक है, 3 + 2i अपॉन, अब बतलाइए i² का मान i का मान कितना होता है? √-1, तो i² का मान -1 और i³ का मान -i और i⁴ का मान कितना? +1। यह मान याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 8 प्लस, अब बतलाइए 4i - 10i तो कितना आ जाएगा? -6i और इधर आपका -5, i² का मान -1। 3 + 2i पान 8 - 6i और माइनस माइनस ये हो जाएगा आपका +5। 3 + 2i पान 8 और 5 13 - 6i। अभी हमारा a + ib नहीं बना। अब करना क्या है आपको कि हर में यानी कि डिनोमिनेटर में जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि समिश्र संख्या दी गई है, इसका कॉन्जुगेट संयुग्मी, और संयुग्मी क्या होता है? i वाले के साथ चिन्हों का बदलाव करते हैं। यदि माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। 13 + 6i का अंश व हर में गुणा करा दीजिए। ठीक है, गुणा कराइए। 13 का 3 में 13 3 = 39 प्लस 13 2 = 6i और 6i का 3 के साथ 18i, 6 2 = 12i²। और इधर आपका नीचे क्या हो जाएगा? a - b a + b, तो a² - b²। 13 का स्क्वायर माइनस 6i का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बनकर? 39 + 18 और 6 कितना? 24i। ठीक है, प्लस और i² का मान कितना? -1, तो ये आपका हो जाएगा -12 अपॉन 169 - 6 का स्क्वायर i²। ठीक है, 39 से 12 को सब्ट्रैक्ट करिए, कितना आ जाएगा? 7 2 27 प्लस 24i और इधर आपका है 169 और i² का मान -1, तो ये हो जाएगा प्लस 36 इज इक्वल टू 27 प्लस 24i अपॉन, जोड़ दीजिए 9 और 6 15, 6 3 9 और 1 10, 1 और 1 2। अलग अलग इसको यानी कि सेपरेटली डिवाइड कर दीजिए। तो 27/205 प्लस 24/205i और ये हो जाएगा आपका a + ib के रूप में आंसर। ठीक है, नेक्स्ट कैलकुलेशन आप ध्यान रखिएगा, हो सकता हो कुछ इशू हो जाए, कुछ एरर भी हो सकता है। जैसे 13 2 = 13 2 = 13 3 = 39, 13 2 = ये हो जाएगा 26। ये आपका आंसर हो जाएगा 44 44 44 और ये 40। अब ठीक है, सॉरी इशू हो गया था थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 में है आपका कि cos थीटा प्लस i sin थीटा होल टू द पावर 4
इंटू कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा होल टू द पावर 3। इसका मान आपको बताना है। ठीक, ये आपका डिमायर प्रमेय का है। तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू द पावर n, डिमायर प्रमेय में सिंस इतना है तो हम लिखते हैं उसको कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। जो पावर में है वह एंगल के साथ गुणे में आ जाता है। और आपका रहा क्वेश्चन कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू द पावर 4 इंटू कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा होल टू द पावर 3। ठीक है, इधर आपका कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू द पावर 4, इसे ज्यों का त्यों लिख लीजिए। आगे इसको यदि आपको बदलना है तो इसको हम कॉस माइनस थीटा प्लस आई साइन माइनस थीटा ऐसा लिख सकते हैं पावर 3। और कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, ये बन जाएगा इतना। अब अगला स्टेप आपका कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू द पावर 4 इंटू इधर हो जाएगा आपका कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू दी पावर, इसमें से इस फार्मूले के हिसाब से जैसे गुणे में था तो पावर लग गया था, तो यहाँ पर -1 पावर में लग जाएगा, -1 का 3 के साथ मल्टीप्लाई तो -3 हो जाएगा। अब देखिए दोनों का बेस सेम हो गया, इकट्ठा करिए इसको, तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू दी पावर 4 - 3, यानी कि आपका होगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू दी पावर कितना 1, या इसको लिख लीजिए सिर्फ कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और ये रहा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, और अगला क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 11 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 18। इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो जब भी क्वेश्चन इनफाइनाइट करके आए तो कोशिश करिए कि उसको 1 अपान के टर्म में बदलिए, क्योंकि 1 अपान इनफाइनाइट की वैल्यू 0 होती है, बात ध्यान रखें। तो लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 11 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 18 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। यहां से सबसे बड़ी घात हमारी x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर कॉमन लीजिए, क्या आ जाएगा 4 प्लस x स्क्वायर इधर से कॉमन हुआ, या यूं कह लें कि अंश व हर में x स्क्वायर से भाग देने पर, तो इधर से 4 प्लस इधर आपका बनेगा 3 अपान एक्स प्लस माइनस 11 अपान एक्स स्क्वायर। ठीक, जहां से कॉमन नहीं वहां भाग हो जाएगा, इधर आपका एक्स स्क्वायर 4 प्लस 7 अपान एक्स माइनस 18 अपान एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 4 प्लस 3 अपान एक्स माइनस 11 अपान एक्स स्क्वायर अपान यहाँ 3 था, 3 प्लस 7 अपान एक्स माइनस 18 अपान एक्स स्क्वायर। ठीक है, टेकिंग लिमिट या लिमिट लेने पर, तो जो लिमिट हमारी है इनफाइनाइट यहाँ पुट अप कर देंगे, तो 4 प्लस 3 अपान इनफाइनाइट माइनस 11 अपान इनफाइनाइट अपान 3 प्लस 7 अपान इनफाइनाइट माइनस 18 अपान इनफाइनाइट इज इक्वल टू 4 प्लस, और किसी संख्या में इनफाइनाइट से भाग देने पर क्या होता है आंसर 0, तो 4 प्लस 0 अपान 3 प्लस 0 इज इक्वल टू आपका आंसर 4/3 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि वक्र y इज इक्वल टू e टू द पावर x के बिंदु 0,1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए।
तो स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण आपका होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स x1 कामा y1 इंटू वाई एक्स माइनस x1। ठीक है, और इसी में हमें मान रखना है। तो सबसे पहले हमें किसकी जरूरत है, डी वाई अपॉन डी एक्स की। सो कि y इज इक्वल टू ई टू द पावर x डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो y का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, और e की पावर x का अवकलन e की पावर x। डी वाई अपॉन डी एक्स किस पर मान निकालना है, 0, 1 पर। तो e की पावर x के प्लेस पर क्या है, 0, तो e की पावर 0 का मान कितना आ जाएगा, 1। तो डी वाई अपॉन डी एक्स 0, 1 पर उसका मान क्या आया, 1 आया। अब वैल्यू में रख देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से y माइनस y1 की वैल्यू क्या है आपकी, 1 इज इक्वल टू, और डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आई है, 1 इंटू एक्स माइनस x1 की वैल्यू 0। तो y माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 0 x और 1 में मल्टीप्लाई x, या इसको राइट साइड लाइए तो 0 इज इक्वल टू x माइनस वाई प्लस 1, या ऐसे लिख सकते हैं x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये रहा आपका स्पर्श रेखा का समीकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, e टू दी पावर x, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि e टू दी पावर x साइन x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। यदि मैं मान लूं कि y इज इक्वल टू e की पावर x और साइन x दिया है, तो आपसे पूछा क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, सो y इज इक्वल टू e की पावर x साइन x, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, इसको फर्स्ट और इसको क्या बना लीजिए, सेकेंड। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू दो फलनों के गुणन का अवकलन, और दो फलनों के गुणन का अवकलन क्या होता है, प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम फलन का अवकलन। तो e की पावर x साइन x का cos x प्लस द्वितीय फलन साइन x इंटू e की पावर x का अवकलन e की पावर x। e की पावर x कॉमन ले लीजिए तो आपको मिलेगा cos x प्लस साइन x, और ये रहा आपका प्रथम अवकल गुणांक या डी वाई अपॉन डी एक्स का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी पहले खंड में 10 क्वेश्चन आएंगे, जो छोटे छोटे इस तरह से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और भी सेट पेपर कराएंगे, और भी अलग तरीके के क्वेश्चन आएंगे। अब हम शुरुआत करते हैं खंड ख, किसकी शुरुआत करते हैं, दूसरे भाग की, जिसमें 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जिसका पहला क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन है कि एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2 का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले इसको y के बराबर मान लीजिए, माना y बराबर एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2, और इसका आप x के सापेक्ष अवकलन करिए। तो y का x के सापेक्ष dy अपॉन dx। एक्स क्यूब का अवकलन क्या होगा, 3x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर का 2x प्लस 9, x का अवकलन 1 और 2 का अवकलन 0। ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 dy अपॉन dx। यहां से हम x का मान ज्ञात करेंगे।
न्यूनतम व अधिकतम, न्यूनतम या अधिकतम मान के लिए dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या लेते हैं, 0। तो यहाँ आपका 0, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 या 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 3 सब में से कॉमन है, हटा दीजिए 3, इधर आपका हो जाएगा 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x का मान निकालिए, फैक्टर करिए x स्क्वायर, और फैक्टर कितना हो जाएगा 3 और 1, माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x कॉमन, x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x माइनस 3 इससे कॉमन लीजिए, आपका इधर बचेगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3 और इधर आपका x इज इक्वल टू 1। अब आपको करना है, इसको इक्वेशन नंबर कर लीजिए फर्स्ट, समीकरण 1 का दोबारा अवकलन करेंगे। तो d2y ऐसे लिख लीजिए, अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। तो dy अपॉन dx का दोबारा जब अवकलन करेंगे तो क्या होगा, d2y अपॉन dx2। इधर आपका x स्क्वायर का अवकलन 2x माइनस 12, ये हो जाएगा 6x माइनस 12 d2y अपॉन dx2। ठीक है, d2y अपॉन dx2 का पर मान ज्ञात करेंगे। तो x इज इक्वल टू 3 पर, x इज इक्वल टू 3 पर d2y अपॉन dx2 कितना आ जाएगा, 6 इंटू 3 माइनस 12, इधर क्या आ जाएगा 18 माइनस 12 इज इक्वल टू 6। किस पर है ये, x इज इक्वल टू 3 पर। अब x इज इक्वल टू 1 पर निकालिए, d2y अपॉन dx2, x इज इक्वल टू 1 पर, x इज इक्वल टू 1, 6 इंटू 1 माइनस 12 कितना आया, 6 माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 6 d2y अपॉन dx2, x इज इक्वल टू 1। ये दो मान आया। क्वेश्चन आपसे पूछा क्या था कि न्यूनतम मान क्या होगा, इस x इज इक्वल टू 1 पर न्यूनतम मान क्या होगा, या यूं पूछ ले कि किस पर न्यूनतम मान होगा। तो हमें किस पर न्यूनतम मान मिल रहा है ये बताइए, +6 मिला, ये क्या है, धनात्मक है, और ये क्या है, ऋणात्मक है। तो x इज इक्वल टू 1 पर, x इज इक्वल टू 1 पर फलन न्यूनतम है, x इज इक्वल टू 1 पर फलन न्यूनतम है। ठीक है, समझ में आ रहा है। यदि अधिकतम पूछता तो x इज इक्वल टू 3 पर फलन अधिकतम है। ठीक है, तो न्यूनतम मान आपकी क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू, वैल्यू रख दीजिए 1 की पावर 3, यदि मान पूछा तो 6 1 की पावर 2 प्लस 9 इंटू 1 प्लस 2, ये हो जाएगा 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 2 कितना हुआ, 9 2 11 और 1 12 माइनस 6, यह हो जाएगा आपका 6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, और दूसरा क्वेश्चन है कि इनवर्स tan 1/2 प्लस इनवर्स tan 1/3 का मान आपसे पूछा है। तो इसको निकालने से पहले हम फार्मूला जानते हैं कि इनवर्स tan x प्लस इनवर्स tan y इज इक्वल टू क्या होता है, इनवर्स tan x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। इसी फार्मूले का यूज यहां पर कराएंगे, इसलिए इनवर्स tan 1/2 प्लस इनवर्स tan 1/3 इज इक्वल टू इनवर्स tan 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3।
3। ये आपका हो जाएगा इनवर्स टेन। एलसीएम लीजिए, 3 2 जा 6, इधर हो जाएगा आपका 3, 2 से डिवाइड करिए, 3 प्लस 3 से डिवाइड करेंगे 2 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है, इनवर्स टेन, 3 और 2 5/6, और इधर हो जाएगा 6 और 1 7/6, और 6 से 6 कट जाएगा, आपका आएगा tan इनवर्स 5/7, और ये रहा आपका आंसर। ये किसके बराबर है? इनवर्स tan 1/2 प्लस इनवर्स tan 1/3, ये इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, आपसे पूछा कि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में ए बराबर 4 और बी बराबर 8, एंगल सी बराबर 60, एंगल सी बराबर 60, तो एंगल बी बराबर, तो एंगल बी बराबर क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन ये तो है, ए बराबर 8, बी बराबर, ए बराबर 4, बी बराबर 8 और एंगल सी बराबर 60, तो एंगल बी बराबर क्या होगा? ठीक है, कोज्या सूत्र, कॉस ए बराबर, तीनों फार्मूले में लिखता हूं, कॉस ए बराबर होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। कॉस बी बराबर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ca, और कॉस सी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ये तीनों फार्मूला, इसमें एंगल बी हमें निकालना है, एंगल बी बताना है। तो एंगल बी बताने के लिए सबसे पहले हम ए और बी का मान दिया हुआ है, एंगल सी, सी वाला फार्मूला यूज कराइए, ए और बी का मान दिया है, सी का मान यहां से निकालिए, तब एंगल बी हम निकालते हैं। तो कॉस सी, तो कॉस हो जाएगा 60 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस बी 8 का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2, ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू 8, 4 का वर्ग 16, 8 का वर्ग 64 माइनस सी स्क्वायर बटे 8 चौको 32 दूना 64, और cos 60 का मान कितना होता है? 1/2। 2 से 64 आपका कट जाएगा, यह आ जाएगा 32, 32 को इधर ले जाइए, 32, 64 और 16 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 80 माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, सी स्क्वायर का उधर भेजिए, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 80 माइनस 32 घटा दीजिए, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 से 2 घटेगा 8, और इधर कितना होगा? 7, 7 से 3 घटेगा 4, सी स्क्वायर का मान 48। रूट्स लेने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें एंगल बी का मान ज्ञात करना है। तो एंगल बी के लिए अब फार्मूला हम यूज करते हैं, एंगल बी के लिए, तो कॉस बी बराबर, कॉस बी बराबर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2c, इसमें हम रख देंगे कॉस बी, कॉस बी बराबर सी स्क्वायर, और सी स्क्वायर, सी का मान निकालना पड़ेगा, सी की वैल्यू रखनी है ना, तो सी इज इक्वल टू √48, कितना होता है? रूट्स कितना होगा? 16 × 48 यानी कि 4√3। ठीक, सी स्क्वायर 48 प्लस ए स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 माइनस बी स्क्वायर, ये आपका 64 अपॉन 2c, और c की वैल्यू 4√3, a की वैल्यू 4, 48 और 16 कितना हो जाएगा? 64 माइनस 64 बटे 4√3 इंटू 4, और 64 से 64 घटेगा 0, और 0 में किसी भी संख्या से भाग दें उसका मान 0 आएगा, 13 आपका 0। कॉस बी इज इक्वल टू, कॉस में कितने का मान 0 होता है? कॉस 90 या π/2 लिख लीजिए, तो b बराबर आपका आ जाएगा π/2 या 90 डिग्री। एंगल बी का मान आपका कितना आया? 90 अंश।
ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे तो आप बना सकते हैं। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है सदिश आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और सदिश 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप के बीच का कोण बताना है। तो के बीच का कोण बताने के लिए सबसे पहले इसको मान लीजिए वेक्टर ए और इसको मानिए वेक्टर बी, और बीच का कोण थीटा आपको बताना है। तो हम जानते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू होता है वेक्टर ए का मापांक इंटू वेक्टर बी का मापांक इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान वेक्टर ए का मापांक इंटू वेक्टर बी का मापांक। इसी में हम मान सबका निकाल कर रख दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। किसकी किसकी जरूरत पड़ेगी, मापांक ए मापांक बी और ए डॉट वेक्टर बी। ठीक है, तो वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो वेक्टर ए का मापांक कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 रूट हो जाएगा आपका 3, 1 1 1 3 मापांक। वेक्टर बी इज इक्वल टू कितना है, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप। वेक्टर बी का मापांक अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। वेक्टर बी का मापांक अंडर रूट 4 प्लस 9 प्लस 36 कितना हो जाएगा, अंडर रूट 36 और 4 40 और 9 49, 49 का वर्गमूल 7। ठीक है, अब जरूरत है आपको वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप। ए और बी का डॉट प्रोडक्ट तो कैसे करते हैं, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के के साथ। तो आई का आई के साथ इधर 2 और इधर आपका -3 प्लस इधर आपका 6 और 2 8 -3 ये हो जाएगा आपका 5। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और फर्स्ट से क्या है, cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट वेक्टर बी 5 अपान वेक्टर ए का मापांक √3 और इधर आपका 7। तो 5 अपान 7 √3 cos थीटा, या थीटा इज इक्वल टू इनवर्स cos 5 अपान 7 √3। ये रहा आपका आंसर दोनों सदिशों के बीच का। ठीक है, इतना। चलिए और आगे बढ़ें। अगले क्वेश्चन पे दिया है वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, और वेक्टर बी इज इक्वल टू है i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, और आपको बताना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान। ठीक है, अच्छा इस तरह का क्वेश्चन तो अभी आपको बतलाया गया ना। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का आपको क्रॉस बताना है। तो 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप क्रॉस i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सारणिक से। यह आपका बनेगा i कैप j कैप k कैप 2 3 -1 1 2 -3, और इसे आप स्वयं सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिसमें आपको बताना है कि ए स्क्वायर सिद्ध कीजिए। त्रिभुज एबीसी में सिद्ध करना है कि ए स्क्वायर बराबर
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। चलिए मैं इसे अच्छे से बताता हूं। एक आप न्यूनकोण त्रिभुज लीजिए, यह आपका हुआ ए बी और सी। मैंने ए को बोला क्या है, यह न्यूनकोण है, न्यूनकोण, ठीक है। अब न्यूनकोण प्रमेय, कौन सा प्रमेय यूज करेंगे इसमें, न्यूनकोण त्रिभुज प्रमेय, न्यूनकोण त्रिभुज प्रमेय से। और न्यूनकोण त्रिभुज प्रमेय क्या बोलता है, यदि मैं ए के सामने की भुजा को मान लूं कि ए है, ऐसे लिख लीजिए ए, और बी के सामने की भुजा को बी और सी के सामने की भुजा को सी, तो न्यूनकोण त्रिभुज प्रमेय से न्यूनकोण के सामने वाली भुजा का वर्ग बीसी का स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर माइनस टू क्या हो जाएगा, शेष दो भुजाएं। और ये कैसे निकल कर आती हैं, यदि मैं इसको मान लूं कि कोई इस पर परपेंडिकुलर रहा है और ये पूरा आपका सी था और ये आपका हो गया क्या डी, तो यहां से निकालते हैं एडी इंटू ए बी। क्या लिखेंगे, एडी, जिस कोण को लेते हैं वहीं से दूरी लेते हैं, एडी इंटू ए बी, ठीक है। बीसी का वर्ग क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ए बी का वर्ग कितना है, ए बी का सी स्क्वायर, और ए सी क्या है बी स्क्वायर माइनस 2। और एडी निकालने के लिए आधार बटे कण कैसे लेते हैं, आधार बटे कण, तो आधार बटे कण यहां लिख देता हूं, एडी बटे एसी बराबर हो जाएगा कॉस ए, और एडी का यदि मान निकालना है तो एसी कॉस ए। एडी बराबर एसी का मान कितना है, बी कॉस ए, ये आपका हो जाएगा बी कॉस ए, तो इधर लिखेंगे बी कॉस ए, और ए बी का मान कितना है सी, तो ये आपका बनेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए स्क्वायर बराबर, ये रही आपकी प्रूफ, ठीक है। ये अधिक कोण त्रिभुज से भी सॉल्व होता है। आगे अगले क्वेश्चन पर पढ़ते समय आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि अपने अंदर बोरियत फील नहीं करेंगे कि घबराने लगें कि क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, कितने देर से पढ़ रहे हैं। हिम्मत बनाए रखिएगा, क्योंकि करत करत अभ्यास से ही सब कुछ, जिसको कहते हैं कि हमारी जड़ें मजबूत होती हैं। मैं बार बार यही बोलता रहता हूँ, करत करत अभ्यास तेज जड़मत हो तो सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। तो कभी मेहनत करने से कभी पीछे मत हटिएगा, ठीक है। इस तरह से अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं, जिसमें कहा है कि अंडर रूट 1 प्लस आई अपान 1 माइनस आई का मापांक एवं कोणांक क्या होगा, ठीक है। मापांक और कोणांक बताना है, तो मापांक और कोणांक बताने के लिए सबसे पहले आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, ए प्लस आई बी के रूप में। चलिए तो ए प्लस आई बी के रूप में बनाते हैं, तो अंडर रूट 1 प्लस आई अपान 1 माइनस आई इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस आई अपान 1 माइनस आई। हर के संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा कराइए, तो 1 माइनस आई है तो ये था 1 प्लस आई बनाइए, क्या बनेगा 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा आपका ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर, और 1 प्लस आई का होल स्क्वायर ये कितना आ जाएगा 1 प्लस आई अपन अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 और आई स्क्वायर का मान -1 और माइनस पहले से है तो ये हो जाएगा +1, तो 1 प्लस आई अपान अंडर रूट 2। इसको सेपरेटली डिवाइड कर लीजिए, तो 1 अपान अंडर रूट 2 प्लस 1 अपान अंडर रूट 2 इंटू आई अंडर रूट 1 प्लस आई अपान 1 माइनस आई। ये इसका ए प्लस आई बी के रूप में मान आया।
अब हम इसका मापांक निकालेंगे। तो मापांक क्या होता है? अंडर रूट वास्तविक भाग का वर्ग प्लस अंडर रूट वास्तविक भाग का वर्ग प्लस काल्पनिक भाग का वर्ग। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 प्लस इधर भी 1/2 अंडर रूट कितना बनेगा? हाफ और हाफ 1 और 1 का रूट्स कितना? 1। ये रहा आपका मापांक। फिर आपसे पूछा गया है कोणांक। तो कोणांक इज इक्वल टू होता है इनवर्स tan y/x या b/a। यदि x प्लस आई वाई है तो y/x, यदि a प्लस आई बी है तो b/a। इनवर्स tan और y की वैल्यू यानी कि i का गुणांक कितना है? ये यूं कह ले काल्पनिक भाग बटे वास्तविक भाग 1/√2/1/√2। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका इधर? कोणांक इज इक्वल टू इनवर्स tan, सेम है, कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। इनवर्स tan और 1 का मान tan में कितने का होता है? π/4 या tan 45। इनवर्स tan π/4 इज इक्वल टू π/4। ये आपका गुणांक हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे अगले क्वेश्चन पर आते हैं, देख लीजिए इसको ध्यान से। अगले क्वेश्चन पर है कि cot x अपान दिया है y इज इक्वल टू, हम मान लेते हैं कि cot x अपान x प्लस e की पावर x प्लस e की पावर x का अवकल गुणांक यानी कि dy/dx का मान क्या होगा? इज इक्वल टू y इज इक्वल टू cot x अपान x प्लस e की पावर x। कैसे बनाएंगे इसको? अंश अपान हर से, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा y का dy/dx इज इक्वल टू हर x प्लस e की पावर x और cot x का अवकलन माइनस कोसेक स्क्वायर x माइनस अंश इंटू हर का अवकलन यानी कि 1 प्लस e की पावर x अपान हर का स्क्वायर x प्लस e की पावर x का होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा आपका? माइनस कोसेक स्क्वायर x इंटू x प्लस e की पावर x प्लस e की पावर x माइनस इधर आपका 1 प्लस e की पावर x इंटू कॉट x अपान x प्लस e की पावर x का होल स्क्वायर। इसमें कुछ कॉमन लेकर कुछ बनने लायक है नहीं, इसीलिए इतना ही छोड़ दीजिए और यही आपका क्या आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यह एग्जाम में कई बार पूछा गया है, जो इस प्रकार है साइन y इज इक्वल टू x साइन a प्लस वाई। ये क्वेश्चन दिया है और जिसे हल करके पूछा गया है आपसे कि dy/dx इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपान साइन a। इतना आपको प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो साइन स्क्वायर है तो इसको अपान में करिए ताकि अंश अपान हर का यदि फार्मूला लगाते हैं तो होल स्क्वायर ये आ जाएगा। क्या बनेगा? साइन y अपान क्या, इसको साइन a प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, अंश अपान हर का फार्मूला लगाइए, हर साइन a प्लस वाई इंटू अंश का अवकलन साइन का कॉस वाई इंटू dy/dx, वाई का दोबारा अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन तो कॉस a प्लस वाई इंटू a प्लस वाई का 0 और y का dy/dx अपान हर का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर a प्लस वाई इज इक्वल टू x का अवकलन। इसमें देखिए dy/dx कॉमन है, कॉमन ले लीजिए। क्या बचेगा आपका? साइन a प्लस वाई
इंटू कॉस वाई माइनस साइन वाई इंटू कॉस ए प्लस वाई। एक फार्मूला आप पढ़े होंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई इज इक्वल टू 1। फार्मूला क्या है कि साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू साइन ए माइनस बी। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू ये आ जाएगा साइन ए प्लस वाई माइनस वाई, और साइन स्क्वायर ए प्लस वाई को इधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। ठीक है, देखिए वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा साइन ए, और साइन ए को बटे में ले जाइए, या डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू साइन ए लिखिए इज इक्वल टू आपका है साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, और डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9। अगले क्वेश्चन पर अब कुछ क्वेश्चन लॉन्ग में आएंगे, ये थे 2 नंबर 3 नंबर के। अब क्वेश्चन खंड ग कर लीजिए जो अगले भाग में, इसका क्वेश्चन 1, जिसमें क्वेश्चन में 5 नंबर 4 नंबर कि इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। हर बार का पैटर्न कुछ बदल देता है, कभी कभी 5-5 में पूछ लेता है, कभी 4-4 में भी पूछ लेता है। जैसे क्वेश्चन है आपका कि x की पावर 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 को डिमाइवर प्रमेय की सहायता से हल कीजिए या इसका मान ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात करते हैं। x की पावर 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको करना क्या है कि x की पावर 5 इसको ट्रांसफर करिए -1, और x इज इक्वल टू -1 की पावर 1/5। जब पावर दूसरे तरफ जाता है तो बटे में लग जाता है, यानी कि 1/। कुछ डायरेक्ट वैल्यू बतला रहे हैं जिसको आप याद कर लीजिए। जैसे और भी क्वेश्चन कुछ अलग तरह से आ सकते हैं तो उसको आप डायरेक्टली फार्मूले में यूज करा लीजिएगा। जैसे आपको क्या याद रखना है कि 1 इज इक्वल टू cos 0 प्लस आई साइन 0, -1 की वैल्यू cos पाई प्लस आई साइन पाई। ठीक है, और i की वैल्यू cos पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2, और माइनस i की वैल्यू cos पाई बाई 2 माइनस आई साइन पाई बाई 2। एक मान और आता है, जैसे यदि आपसे पूछ ले 1 प्लस आई, तो 1 प्लस आई के लिए √2 लगता है, √2 cos पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4, ये याद कर लेंगे। और 1 माइनस आई आता है तो √2 cos पाई बाई 4 माइनस आई साइन पाई बाई 4। ये आप याद कर लीजिए। हमें किसकी जरूरत है? -1 यानी कि cos पाई। तो x इज इक्वल टू cos पाई प्लस आई साइन पाई होल टू दी पावर 1/5। स्क्रीनशॉट लेकर इस फार्मूले को, यानी कि जो डायरेक्टली हम लिखे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। अब इसका व्यापक रूप लिखेंगे, यानी कि xr, तो cos एंगल में 2r पाई हम जोड़ देंगे प्लस आई साइन 2r पाई प्लस पाई होल टू दी पावर 1/5। डिमाइवर प्रमेय से xr इज इक्वल टू, डिमाइवर प्रमेय से क्या आ जाएगा? cos 2r पाई प्लस पाई बाई 5 प्लस आई साइन 2r पाई प्लस पाई अपॉन 5। इसमें जब इतना आ जाएगा तो r बराबर आप 0 से लेकर जितना पावर होगा उससे एक कम संख्या तक चलिए, 0 से लेकर 1 2 3 4 रखने पर। तो पहला आपका आएगा x0, तो cos जब 0 रखेंगे तो ये 0 पाई बाई 5 प्लस आई साइन पाई अपॉन 5, ये पहला हो गया। दूसरा मान x1 इज इक्वल टू, इसको हल करके एंगल में कर ले भी सकते हैं, कुछ हल करने लायक होगा तो उसका मान लिख लीजिएगा। यदि नहीं समझ में आता है तो इतना ही
छोड़ दीजिएगा, नंबर आपको पूर्ण मिलेगा। cos 1 जब रखेंगे तो 2 पाई और 1 3 पाई अपॉन 5 प्लस आई साइन 3 पाई अपॉन 5। x2 इज इक्वल टू जब 2 रखेंगे तब कितना आ जाएगा, cos 2 4 और 1 5 5 पाई बटे 5 प्लस आई साइन 5 पाई बाई 5। x3 जब 3 रखेंगे तो 3 दूना 6 और 1 7 cos 7 पाई बाई 5 प्लस आई साइन 7 पाई बाई 5। x4 जो कि लास्ट जब 4 रखेंगे तो 4 दूना 8 और 1 9 cos 9 पाई बाई 5 प्लस आई साइन। हेलो दोस्तों, कुछ इशू के कारण डिमायर प्रमेय का जो आखिरी क्वेश्चन हम करा रहे थे वहीं पर रुक गए थे। खैर उसका एंडिंग ही था, उसमें वैल्यू रखनी थी, x इज इक्वल टू 4 लास्ट में रखना था, r इज इक्वल टू 4 रखना था और रखकर मान ज्ञात कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, और अगला क्वेश्चन आपका क्या है, 0.123 पर बार लगा हुआ है। चलिए इसको विस्तार करते हैं। 1 ऊपर बार डेसिमल, इसका मतलब यही अंक या डिजिट बार बार दोहराया गया है, ठीक है, और कहाँ तक है, अनंत तक है। अब इसको 0.1 को लिखना हो तो 1/10, 23 को लिखना हो तो इस 23 के लिए क्या लिखेंगे, 1000, तीसरा स्थान पर है ना 3 0, प्लस अगले 23 को लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 2 0 और इसमें जोड़ दीजिए, प्लस अगला 23 लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 3 4 5 6 7, ठीक है, 0, ठीक है, प्लस डाटा 1/10 प्लस इसमें से कॉमन क्या है, 23 बटे 1000, इधर 1 प्लस, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 100 या 10 की घात 2 लिख लीजिए, 100 लिख लीजिए, प्लस 1/3 0 कॉमन तो ये 4 0 प्लस डाटा 1/10 प्लस 23/1000, 1 प्लस ए की वैल्यू, अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योगफल क्या होता है, यस इज इक्वल टू a/1 माइनस आर, ये कब के लिए है, r लेस देन 1। r का मान यहां पर कितना होगा, 1/100, a 1/1 माइनस r, और r की वैल्यू कितनी है, 1/100, 1/10 प्लस 23/1000, 100 माइनस 1, तो 100 में से 1 घटेगा, कितना आ जाएगा, 99, और ऊपर चला जाएगा 100, तो 100 बटे कितना आ जाएगा, 99, 1/10 प्लस 23, और 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 बचेगा, यानी कि 23 बटे 990। एलसीएम लीजिए, 990 10 से भाग देंगे तो 99 आएगा, 99 प्लस 23 कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए, 9 और 3 12, 9 2 11 और 1 12, 990। ये देखिए 2 से कट रहा है ना, सिंप्लीफाई हो रहा है, कर दीजिए, 2 6 12, 2 1 2, 61/2 4 8, 2 9 18, 2 5 10, 61/495 ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत सरल होता है, इस तरह का जो भी क्वेश्चन है ऐसे आप लिखेंगे, फिर कॉमन ले लेंगे और उसको हल कर देंगे, किस फार्मूले पर, अनंत गुणोत्तर श्रेणी के योगफल से, ठीक। अगला क्वेश्चन जिसमें कहा है कि y इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स का y4 ज्ञात कीजिए, y4 ज्ञात कीजिए, y इज इक्वल टू, अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स, एक्स कॉस एक्स, y4 आपको बताना है, मतलब चतुर्थ अवकल गुणांक, ये आपका क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स, जिसमें हमें y4 निकालना है कि y इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स, ठीक है, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, और y का x के सापेक्ष अवकलन dy/dx, जिसे हम y1 भी लिख लेते हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड, प्रथम फलन cos x का अवकलन माइनस साइन एक्स, प्लस सेकेंड फलन cos x इंटू एक्स का अवकलन 1 माइनस x साइन x प्लस cos x, y1 इज इक्वल, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। y2 ज्ञात करने के लिए अगेन डिफरेंशिएशन
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y1 का दोबारा अवकलन करेंगे y2, यहां पर फिर फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो माइनस फर्स्ट फलन साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और एक्स का अवकलन 1 प्लस कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स माइनस 2 साइन एक्स y2 इज इक्वेशन नंबर। अगेन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो y2 का दोबारा अवकलन तो y3 हो जाएगा इज इक्वल टू, इसका अवकलन करना है ये फर्स्ट इंटू सेकेंड माइनस प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन कॉस का माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और एक्स का अवकलन माइनस 2 साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स। क्या आ जाएगा आपका माइनस का मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस प्लस एक्स साइन एक्स और इधर आपका माइनस कॉस एक्स माइनस 2 कॉस एक्स, तो एक्स साइन एक्स और इधर हो जाएगा आपका माइनस 3 कॉस एक्स y3 इक्वेशन नंबर 3। लास्ट y4 फाइंड करना है ना। अगेन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, y4 y3 का दोबारा अवकलन y4 फर्स्ट इंटू सेकेंड, प्रथम फलन टू सेकेंड का अवकलन साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और एक्स का अवकलन माइनस 3 कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस माइनस प्लस 3 साइन एक्स, एक्स कॉस एक्स प्लस 3 साइन एक्स और साइन एक्स 4 साइन एक्स, ये रहा आपका y, ये आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका कि 2x प्लस 1/3x होल टू द पावर 6 के प्रसार में x से स्वतंत्र पद ज्ञात करना है, x से स्वतंत्र पद ज्ञात करना है। तो चलिए स्वतंत्र पद ज्ञात करते हैं। सबसे पहला स्टेप जो इसमें होगा अगले क्वेश्चन में कि 2x प्लस 1/3x होल टू द पावर 6 का आपको x प्लस ए होल टू द पावर n से तुलना कराना है। तुलना कराइए, x इज इक्वल टू 2x, a इज इक्वल टू 1/3x और n इज इक्वल टू 6, सो कि x प्लस ए होल टू द पावर n के प्रसार का व्यापक पद क्या लेना है आपको, व्यापक पद, और व्यापक पद क्या होता है tr+1 इज इक्वल टू NCR x की पावर n माइनस r इंटू ए की पावर r, tr+1 इज इक्वल टू, अब किसका tr+1 लिखेंगे 2x प्लस 1/3x होल टू द पावर 6 के प्रसार में tr+1, इसका व्यापक पद क्या होगा 6cr इंटू x के प्लेस पर 2x होल टू द पावर 6 माइनस r इंटू ए के प्लेस पर 1/3x होल टू द पावर r, 6cr इंटू क्या बनेगा इधर 2 की पावर 6 माइनस r इंटू एक्स की पावर 6 माइनस r टू 1/3 की पावर r इंटू एक्स की पावर r, 6cr इंटू 2 की पावर 6 माइनस r इंटू एक्स की पावर, अच्छा इधर देखिए x की पावर r और ऊपर है x की पावर 6 माइनस r, जब दोनों को एक साथ लिखेंगे तो 6 माइनस ये 2r हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो माइनस होगा ना, और अपान में क्या है इधर लिख लेते हैं अपान 3 की पावर r, और हमें बताना क्या है स्वतंत्र पद, तो x से स्वतंत्र पद रहित पद हीन पद के लिए x की पावर 0 होनी चाहिए, तो लिखेंगे स्वतंत्र पद के लिए
स्वतंत्र पद के लिए, स्वतंत्र पद के लिए 6 माइनस 2r, 6 माइनस 2r या x टू द पावर 6 माइनस 2r इज इक्वल टू x की पावर 0 या 6 माइनस 2r इज इक्वल टू 0, 6 इज इक्वल टू 2r या 6 अपान 2 इज इक्वल टू 3, 6 अपान 2 इज इक्वल टू r या r इज इक्वल टू 2 3 जा 6, r की वैल्यू 3 हो जाएगी। r का मान ज्ञात हो गया तो लिखेंगे x से स्वतंत्र पद, स्वतंत्र पद बराबर क्या हो जाएगा 6c r के जगह पर 3 2 की पावर 2 की पावर 6 माइनस 3 अपान 3 की पावर 3। अब ये तो स्वतंत्र पद यहाँ पर 0 हो गया, इसका मान 1, ठीक है। 6 से 3 इंटू 2 की पावर कितना हो जाएगा 3 और 3 की पावर 3, 6 से 3, ये तो आप खुद सब कर सकते हैं, ये छोटा कैलकुलेशन है, आप कर लीजिएगा। 8 होगा 27 होगा, इधर एनसीआर से आप तोड़ लीजिएगा, ये आंसर आ जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि a स्क्वायर बी स्क्वायर, क्वेश्चन है कि यदि a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिया है r इन AP, किस में हो AP में, तो आपको सिद्ध करना है कि 1 अपान बी प्लस सी, 1 अपान सी प्लस ए और 1 अपान ए प्लस बी विल बी इन AP में होंगे। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए तो बड़े से छोटे में जाया करिए, छोटे से बड़े आने में कठिनाई थोड़ी होगी, तो आप बड़े से छोटे में, तो इसी को मान लीजिए कि माना 1 अपान बी प्लस सी, 1 अपान सी प्लस ए और 1 अपान ए प्लस बी किस में है R इन AP, ठीक है। तो जब AP में है तो इसको कैसे निकालते हैं, इसका सर्वांतर दोनों बराबर होगा ना, तो सर्वांतर हमारा होता है T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2। T2 आपका है 1 अपान सी प्लस ए माइनस T1 है आपका 1 अपान बी प्लस सी, T3 आपका 1 अपान ए प्लस बी माइनस T2 1 अपान सी प्लस ए। एलसीएम लीजिए, सी प्लस ए तो बी प्लस सी, सी प्लस ए से डिवाइड बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी से डिवाइड सी प्लस ए, दोनों माइनस लग जाएगा क्योंकि आगे माइनस था। इधर आपका ए प्लस बी और सी प्लस ए एलसीएम हो जाएगा, ए प्लस बी से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा सी प्लस ए माइनस सी प्लस ए से डिवाइड करेंगे तो ए प्लस बी, आगे माइनस होने के कारण दोनों टर्म में माइनस लग जाएगा। इधर सी प्लस ए से सी प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इधर सी से सी तो बचेगा बी माइनस ए अपान बी प्लस सी इज इक्वल टू इधर आपका ए से ए तो सी माइनस बी अपान ए प्लस बी। क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर बी माइनस ए और इधर ए प्लस बी या बी प्लस ए, तो हो जाएगा बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए इज इक्वल टू इधर आपका सी माइनस बी इंटू सी प्लस बी, ये बनकर आएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसे बोल सकते हैं कि ए स्क्वायर अतः ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर विल बी इन AP, ठीक है। देखिए कितना इजी तरीके से आ गया ना, बड़े से छोटे में। यदि हम छोटे से लेते तो इसमें कुछ जोड़ना घटाना होता, कुछ बढ़ाना होता, तो इसमें कुछ ज़्यादा सोचना पड़ता, और जब बड़े से छोटे में चले तो आसानी से हल करते थे, हम यहाँ पहुँच गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, और अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन खंड घ का लीजिए
ग घ, ठीक है। अगले क्वेश्चन में जैसे है कि 1 1 1, पहले पंक्ति में, दूसरे पंक्ति में 1 1 प्लस एक्स 1, और तीसरे पंक्ति में दिया है आपका 1 1 1 प्लस वाई, 1 प्लस वाई, ठीक है। और हमें बताना क्या है इसका, कि इसका आंसर जो आएगा एक्स इंटू वाई सिद्ध करना है, ठीक है। तो LHS लिखिए, LHS आपका है 1 1 1 1 1 प्लस एक्स 1 1 1 1 प्लस वाई, ठीक है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए सिद्ध करने के लिए, लिखने के लिए, तो आपको करना क्या है, चीज याद रखिए कि C2 इज इक्वल टू C2 माइनस C1, और अगला C3 इज इक्वल टू C3 माइनस C1, ठीक है। पहले पंक्ति को ज्यों का त्यों, सॉरी पहले स्तंभ को ज्यों का त्यों रहने दीजिए, दूसरे और पहले से, तीसरे और पहले से, तो 1 से 1 0, 1 प्लस एक्स से 1 एक्स, और 1 से 1 0, सब्ट्रैक्ट हो गया। तीसरे वाले से और पहले में, तो तीसरे में से पहले 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 0, 1 से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 0, और 1 प्लस वाई से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ ये वाई, ठीक। अब हल कर दीजिए इसको, 1 एक्स वाई माइनस 0, बाकी जब लेंगे तो ये 0 और प्लस 0, तो आंसर आपका आ जाएगा एक्स वाई। तो LHS इज इक्वल टू RHS। हाँ, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहा है कि 3 सदिश दिए हुए हैं, 3 सदिश दिए हुए हैं, जिसमें कहा है कि A क्रॉस B, A क्रॉस B, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B वेक्टर C पर लंब है, यह आपको दिखाना है। तो वेक्टर A का मान दिया हुआ है, वेक्टर A इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, और वेक्टर B इज इक्वल टू दिया है माइनस आई कैप प्लस j कैप प्लस माइनस 3k कैप, और वेक्टर C इज इक्वल टू दिया है आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। और आपको बताना है कि वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B परपेंडिकुलर टू वेक्टर C, या यूं कह ले कि वेक्टर A और वेक्टर B का सदिश गुणन सदिश C पर या वेक्टर C पर लंब है, ठीक है। चलिए वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B फाइंड करते हैं। तो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B के लिए आई कैप, जे कैप और के कैप। A का, वेक्टर A का सबका गुणांक 2 3 और ये 5, वेक्टर B के लिए -1 1 -3। अब आई कैप, तो आई कैप कितना हो जाएगा, -9 -5 -j कैप, इधर हो जाएगा आपका -6 और +5 प्लस k कैप हो जाएगा आपका कितना 2 +3, ये हो जाएगा आई कैप -14 -j कैप, इधर हो जाएगा -1 प्लस इधर 5k कैप, यह आएगा -14 आई कैप प्लस j कैप प्लस 5k कैप। यह आया आपका वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। अब आपको करना क्या है कि वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर C के साथ डॉट प्रोडक्ट, यदि यह 0 आ जाएगा तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, एक दूसरे के लंबवत है, ठीक है। -14 आई कैप प्लस j कैप प्लस 5k कैप, 2 C आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। डॉट प्रोडक्ट में i का i के साथ, j का j के साथ और k का k के साथ, इधर हो जाएगा -14 प्लस इधर आपका +4, अब 5 2 10, -14 प्लस 14, ये आपका हुआ 0। वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B डॉट वेक्टर C 0 आया तो कह सकते हैं कि हैंस वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B परपेंडिकुलर टू वेक्टर C, इति सिद्ध हुआ। अब इस सेट पेपर का आखिरी क्वेश्चन आपके सामने है।
और अंतिम क्वेश्चन में आपसे कहा है कि रूट थ्री प्लस रूट आई अपॉन रूट थ्री माइनस रूट टू आई। तो हम इसको मान लेते हैं कि z बराबर है और आपसे पूछा है कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। गुणात्मक प्रतिलोम, और गुणात्मक प्रतिलोम यदि z बराबर है तो गुणात्मक प्रतिलोम इसका हो जाएगा 1/z। तो z का गुणात्मक, लास्ट क्वेश्चन है ये, गुणात्मक प्रतिलोम, और गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा 1/z। तो 1 इसका जब z लिखेंगे तो ये क्या बनकर आएगा 1/√3 प्लस रूट आई अपॉन √3 माइनस रूट आई। ये हो जाएगा √3 माइनस √2i अपॉन √3 प्लस √2i। अब इसका रेशनलाइज कर दीजिए, और रेशनलाइज कैसे करेंगे, इसके संयुग्मी का, हर के संयुग्मी का ऊपर नीचे गुणा, तो √3 माइनस √2i अपॉन √3 माइनस √2i। ठीक है, क्या आ जाएगा √3 माइनस √2i का होल स्क्वायर अपॉन नीचे a प्लस बी और a माइनस बी, तो √3 का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, ये आपका क्या बनकर आएगा 1/z इज इक्वल टू बना a स्क्वायर यानी कि 3 प्लस √2 और i का स्क्वायर यानी कि 2i स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 और a √3 इंटू √2i अपान √3 का स्क्वायर 3 और माइनस √2 का स्क्वायर 2 और ये आपका i स्क्वायर। 1/z इज इक्वल टू कितना बनेगा 3 और i स्क्वायर का मान -1 तो -2 और इधर हो जाएगा -2 √6i अपान 3 -2 इंटू -1, i स्क्वायर का मान -1, तो क्या बनेगा 1 - 2 √6i अपान 3 प्लस 2, 1 - 2 √6i अपान 5, या इसको लिख सकते हैं 1/5 माइनस 2 √6 अपान 5 इंटू i 1/z। ये रहे आपके सभी क्वेश्चन जो सेट पेपर में अलग अलग तरह के पैटर्न के अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे, और भी इससे रिलेटेड जो टॉपिक होंगे अगले सेट पेपर में हम आपसे मिलेंगे। ये पहला सेट पेपर है, इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। कोई डाउट्स होगा तो अगला सेट पेपर में उसको हम क्लियर कर देंगे, और खूब अच्छे से, जिसको कहते हैं सेमेस्टर 1 आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और एग्ज़ाम के लिए जितने क्वेश्चन आपको कराए गए हैं सभी महत्वपूर्ण हैं, उसको आप ध्यान दीजिएगा। फिर हम आप मिलेंगे आपके, तब तक के लिए